दोस्तों, पाकिस्तान की नेवी ने एक नोटम जारी किया है। और उस नोटम का मतलब ये है कि पाकिस्तान के जो समंदरों में कुछ बड़ा होने वाला है। और अमूमन ये नोटम जो है वो अक्सर हम देखते थे इंडिया जारी करता था। कभी इंडिया जो है वो ये कह के नोटम जारी कर देता है कि जनाब हम एयर एक्सरसाइजेस करने लगे हैं। आपको याद होगा जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर का किया सारा, तो उन्होंने कहा जनाब कि हम तो एयर एक्सरसाइजेस करने लगे हैं। और वो एयर एक्सरसाइजेस का मतलब ये था कि हो सकता है उसी एयर एक्सरसाइजेस में ही वो हमला कर देते। उससे लग रहा है कि वो एक बार फिर जो है झगड़ा करना चाह रहे हैं या पाकिस्तान पर अटैक करना चाह रहे हैं। इस किस्म की बात भी की है। उन्होंने कहा है कि अगर जंग का नया दौर शुरू हुआ तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा। इसका जवाब हम पूरी ताकत से देंगे, ये कहना है डीजी आईएसपीआर का। तो जब इतने ड्रोन एक्सरसाइजेस इंडिया ने कहा है जी कि हम कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन जो है उसको फॉलो करेंगे और वो ड्रोन्स में इस्तेमाल करें कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन। दैट इज वेरी वेरी इन वे इंटरेस्टिंग है। कोल्ड स्टार वाज नेवर इंडिया की जो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन है दैट वाज नेवर डिस्कस्ड एंड नेवर सेड इन अ वे कि जिसमें आप ये कह सकें कि उसके ड्रोन्स होंगे। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जी हम बंदे नहीं भेजेंगे, ड्रोन्स भेजेंगे। पाकिस्तान अगर ये सोच रहा है, पाकिस्तान अगर ये सोच रहा है, ये याद रखें, अगर पाकिस्तान ने इंडिया के अंदर जो उनके एसेट्स हैं, इकोनॉमिक एसेट्स, क्रिटिकल इकोनॉमिक एसेट्स पे हमला किया, ठीक है, और पाकिस्तान देखेगा बड़े स्मार्टली इस चीज़ को। वो कैसे कि उन रिफाइनरीज पे हमले करो जिन रिफाइनरीज पे री एक्सपोर्ट हो रही है और जिस पे अमेरिकन ऑलरेडी बड़े अलर्ट हैं। जो इंडिया और पाकिस्तान की वॉर के बाद वो एक दूसरे के ऊपर इल्जामात और इस तरह की चीजें अभी भी चल रही हैं, लेकिन अब पहले तो ये था कि पाकिस्तान कहता था 7 राफेल गिरा दिए, 7 ये कर दिया, वो कर दिया, सब हो रहा था। अब इंडिया के आर्मी चीफ ने, जिनका कोई नाम वाम नहीं जानता, कोई ज्यादा नहीं आता है, वो सामने बल्कि आते ही नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि जी 10 जेट पाकिस्तान के गिराए हैं हमने। और साथ ही जो राजनाथ सिंह है उनकी तरफ से भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आई हैं कि नहीं छोड़ेंगे। और उनके आर्मी चीफ ने भी ये कहा है कि अब जो है ना, अब हम इसको स्पेयर नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे कि छोड़ दें। और साथ में ये कहा जा रहा है कि जी सरक्रीक जो है वहां पर कुछ फौजें जमा हो रही हैं और वहां पे कोई मार्का हो सकता है। व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस इशू? देखिए, ये आज के ज़माने की जो जंग है ना, वो सिर्फ बैटलफील्ड पे नहीं होती है या हवाई नहीं होती है। आज के ज़माने की जंग सोशल मीडिया पे और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से भी होती है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक जंग में दोनों मुल्कों ने कुछ ना कुछ छोटी-मोटी जीत हासिल की होगी और कुछ ना कुछ लॉसेस इनकर किए होंगे। पहले पाकिस्तान ये कह रहा था कि जी हमने 4 के 5 राफ़ेल गिराए हैं, फिर 6 हो गए, फिर 7 हो गए। और आज फिर इंडियन जो डिफेंस फोर्सेस के चीफ है, उन्होंने भी कोई बात की है कुछ दिन पहले। देखिए, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है। डीजीआईएसपीआर का ये भी कहना था कि इस बार हम भारतीय सरजमीन के दूर दराज तरीन इलाकों को निशाना बनाएंगे। जहां तक भारत ने कहा है कि मिटा देने की बात जो की है कि पाकिस्तान को, भारत की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे। तो उन्होंने कहा कि यानी डीजीआईएसपीआर का कहना है कि जी ये मिटाना जो है ये दो तरफा होगा, यानी एक तरफ से नहीं कि सिर्फ हम मिट जाएंगे, आप भी मिट जाएंगे। वैसे एक तरह से अगर इस बात को देखा जाए तो मेरे ख्याल है दोनों कंट्रीज के जो चलाने वाले हैं, दोनों कंट्रीज की जो स्टेट है उसको जरूर इस तरफ देखना चाहिए कि आप लोग झगड़े को मजीद ना बढ़ाएं। अगर आप झगड़े को बढ़ाएंगे और इस किस्म के अटैक्स फिर से शुरू हुए तो यकीनन नुकसान दोनों तरफ ही होगा, जो कि नहीं होना चाहिए। और इससे अगर आप ये समझते हैं कि टेररिज्म रुक जाएगी या उसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा तो डेफिनेटली दोनों कंट्रीज इस वक्त फेस कर रही है टेररिज्म, उसके लिए आपको बैठकर बात करनी होगी। और जाहिर है कि पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बनती है, जैसे मैं हमेशा ही कहती हूँ कि पाकिस्तान की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बनती है, क्योंकि हमेशा से भारत हमसे ये शिकायत करता आया है कि उनकी जो टेररिज्म हो रही है उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान से लोग जो हैं वो वहां पर जाते हैं या वहां पे टेररिज्म कर रहे हैं। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की जाती है, तो इसको लेकर हम हर बार ये नहीं कह सकते कि जी क्योंकि दुनिया का कोई और मुल्क हमें नहीं कह रहा, सिर्फ भारत कह रहा है तो इसके ऊपर हम काम नहीं करेंगे। तो अगर पाकिस्तान क्या करेगा, जारी बात है, पाकिस्तान के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट क्रिटिकल टारगेट इसके इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर उड़ा रहे हैं। अगर आप इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर उड़ा देते हो, बाकी नीचे कुछ ना तबाह करो, तो वहीं से मोरल डाउन हो जाता है। तो सारी बात है, जैसे मैंने कहा कि एयरफोर्स वालों ने नेवी का, उन्होंने उन्होंने राफेल और S-400 को हिट करना था। वो कह रहे थे हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया इनके ऊपर
they bank on this. They believe कि जी उनकी हमारी जो strength है वो ये है कि अगर भारत ये कहता है पाकिस्तान को मिटा देंगे तो मिटना तो दोनों तरफ होगा, जाहिर है दोनों का नुकसान होगा। फौज का किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, आर्मी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कांटेक्ट करना नहीं चाहती। तो दोस्तों, पाकिस्तानी नेवी की तरफ से नोटम जारी कर दिया गया है, यानी कि उनको जंग के लिए रेडी होने को बोल दिया गया है पायलट्स को, क्योंकि भारत की तरफ से सबसे पहले डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की तरफ से बयान आता है, उसी के बाद में इंडियन आर्मी के चीफ की तरफ से बयान आता है कि भैया ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, अभी भी सिर्फ पॉज किया हुआ है, कभी भी पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला हो सकता है।